everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर कि जिसके अंडर हम आज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा को डिस्कस करेंगे। तो गाइस अब तक हम यूनियन लेवल की चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे थे, जहां पर हमने यूनियन लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, फिर उसके अलावा यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसे टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम स्टेट लेवल में एंटर कर गए हैं। स्टेट लेवल पर भी वही सारी चीज़ें हैं जो हम यूनियन लेवल पर डिस्कस करते आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। तो गाइस इस टॉपिक में हम सिर्फ उन्हीं तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे जो पॉइंट्स यूनियन लेवल से डिफरेंट है, क्योंकि जो चीज़ें यूनियन लेवल पर यानी लोकसभा, राज्यसभा में हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल वही चीज़ें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्लाई होता है। तो इस वजह से हम उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर रिकॉल या रिवाइज नहीं करेंगे। अगर आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है जहाँ पर हमने यूनियन लेवल की चीज़ों को लाइक लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को देखें। तो उस वीडियोस को देखने के बाद स्टेट लेवल की चीज़ों को समझना, जानना ईजी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी बिगिन टुडेज सेशन दैट इज़ स्टेट लेजिस्लेचर। तो गाइस सबसे पहली चीज़ ये कि स्टेट लेजिस्लेचर ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 से लेकर 212 के बीच आता है। सो चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो गाइस स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 चैप्टर 3 में जिक्र किया गया है। तो गाइस हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और यहाँ पर पार्ट 6 है और पार्ट 6 में स्टेट लेजिस्लेचर रिलेटेड चीज़ों को जिक्र किया गया है। एंड द नेक्स्ट इट कंप्राइजेस स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो पार्ट 6 में स्टेट लेजिस्लेचर में से लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है। द फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज सेम एज दैट ऑफ द पार्लियामेंट इन द सेंटर। तो गाइस स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शंस, उसके काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल सेम है जैसे कि पार्लियामेंट। जिस तरह पार्लियामेंट के फंक्शन थे, जो उनकी ड्यूटीज़ थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सारी की सारी चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर पर भी अप्लाई होता है। And the next, in some states there is bicameral legislature in state, while in others there is unicameral legislature. तो गाइस जैसा कि मालूम है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। तो 28 स्टेट में से कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहां पर बाइकैमरलिज्म का सिस्टम है और कुछ स्टेट में यूनिकैमरल का सिस्टम है। मतलब कि कुछ स्टेट में लोअर हाउस एंड अपर हाउस यानी 2 हाउस एग्जिस्ट करते हैं और कुछ स्टेट में सिर्फ 1 हाउस यानी कि लोअर हाउस ही क्या है एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी को टर्म दिया है बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि 2 हाउस वाले लेजिस्लेचर, और एक है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी 1 हाउस वाले लेजिस्लेचर। तो अब हम हर एक को डिस्कस करेंगे कि बाइकैमरल, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। सो नाउ हैव अ लुक एट दिस टर्मिनोलॉजी बाइकैमरलिज्म एंड यूनिकैमरल स्टेट। सो फर्स्ट वन इज यूनिकैमरल स्टेट। What is a unicameral state? Unicameral state क्या है? So let's see at the definition of unicameral state. It is a form of the legislature. तो यूनिकैमरल स्टेट का मतलब ये है कि ये एक लेजिस्लेचर का एक फॉर्म है, शक्ल है, जहाँ पर सिर्फ एक हाउस, एक रूम एग्जिस्ट करता है कानून को बनाने और उसको लागू करने का। यानी कि ये लेजिस्लेचर का ऐसा फॉर्म है जहाँ पर एक हाउस होता है जिसका काम है कानून को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, स्टेट और कंट्री दोनों में। तो ये मतलब हुआ यूनिकैमरल स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, ज़्यादातर स्टेट में, बल्कि हर स्टेट में क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसको हम क्या कहेंगे यूनिकैमरल स्टेट। एंड द नेक्स्ट व्हाट इज़ अ बाइकैमरल स्टेट। बाइकैमरल स्टेट क्या है? सो लेट्स सी इट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी विथ 2 हाउसेस। बाइकैमरल स्टेट का मतलब ये है कि ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जहाँ पर 2 हाउस हुआ करते हैं, यानी कि ऐसा बॉडी जो कानून बनाता है फिर उसमें 2 हाउस हों, तो इसको कहते हैं बाइकैमरल स्टेट। इंडिया इज़ वन सच एग्जाम्पल वेयर
देयर आर 2 हाउसेस बोथ एट यूनियन एंड ऑल्सो एट 6 ऑफ इट्स 28 स्टेट। तो गाइज इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि इंडिया एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर 2 हाउस एग्जिस्ट करता है यूनियन लेवल पर, और इसी के साथ साथ 6 स्टेट में, 6 रियासतों में 2 हाउस क्या है एग्जिस्ट करता है। 28 में से 28 स्टेट में से 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 2 हाउस एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ यूनियन लेवल पर भी क्या है 2 हाउस एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। द फंक्शन टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट द लॉज आर शेयर बिटवीन द 2 हाउसेज। तो इसका काम भी वही है, क्या, लॉ को बनाना और बनाने के बाद उस लॉ को, कानून को मुल्क में क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। दोनों हाउस का क्या काम है, लॉ को बनाना और बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये मतलब हुआ बाइकैमरल स्टेट का। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा एंड द सेकेंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, यानी कि ये 2 हाउस हैं, ये 2 हाउस हैं विधानसभा एंड विधान परिषद। ये इंडिया के सिर्फ 6 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। और इसके अलावा यूनिकैमरल स्टेट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान परिषद नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सो नाउ हैव अ लुक एट दोज स्टेट्स। 6 स्टेट्स हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर आर, यानी कि वो 6 स्टेट रियासत जहाँ पर 2 हाउस यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकेंड बिहार, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ आंध्र प्रदेश, फिफ्थ कर्नाटका एंड द सिक्स्थ तेलंगाना। ये 6 ऐसे रियासत हैं, ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 2 हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में कहते हैं विधानसभा विधान परिषद, एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा इन 6 स्टेट के अलावा जितने स्टेट हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस यूनिकैमरल यानी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा एग्जिस्ट करता है। और गाइस नीचे एक पॉइंट को मैंने मेंशन किया है कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ऑल्सो हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि हमारे भारत में 28 क्या है, रियासत हैं, स्टेट हैं, और 8 यूटीज़ हैं यानी यूनियन टेरिटरीज। तो उन 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है, और वो कौन है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। और इसका रीज़न ये है गाइस कि पुडुचेरी और दिल्ली ये एक ऐसे यानी कि यूटीज़ है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। सो नेक्स्ट थिंग इज लेजिस्लेटिंग सब्जेक्ट्स, यानी कि वो सब्जेक्ट कि जिस पर कानून बनाया जाता है। सो लेट्स सी द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो गाइस जैसा कि अब तक हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनियन लेवल पर जैसे लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेवल पर विधानसभा, विधान परिषद, इसको फॉर्म किया गया है। क्यों? ताकि ये हाउस कानून को बनाए और बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ सब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया गया है कि जिस पर यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कानून को बनाती है, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 ये डिवीज़न ऑफ पावर से डील करता है। मतलब कि जो पावर्स है उसको डिवाइड कर दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। तो इस डिवीज़न ऑफ पावर यानी कि जो पावर को डिवाइड किया गया है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, इसे हम 3 लिस्ट के ज़रिए जानते हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट है उनको 3 लिस्ट में क्या है, डिवाइड किया गया है। और उसके बाद कुछ सब्जेक्ट में सिर्फ यूनियन को पावर है कि वो उसमें कानून बनाए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें स्टेट को पावर दिया गया है कि वो उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कानून बनाए, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर क्या है, कानून बनाती है। तो अब हम देखते हैं वो कौन कौन से लिस्ट हैं। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में इट ओरिजिनली हैड 97 सब्जेक्ट्स, नाउ इट हैज़ 100 सब्जेक्ट्स। तो यूनियन लिस्ट को अगर हम देखें तो ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, यानी 97 सब्जेक्ट्स थे, मगर अब जो है ये 100 सब्जेक्ट हो गए हैं। यानी कि यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं कि जिस पर सिर्फ यूनियन यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही क्या है, उस पर कानून बना सकती है। तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ मेंशन किया है, लाइक डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज, कम्युनिकेशन। ये वो सब्जेक्ट हैं कि जिन पर सिर्फ यूनियन लिस्ट ही क्या है, कानून बनाती है।
और यूनियन लिस्ट में गाइज उन सब्जेक्ट जो इस सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको जो है यूनियन लिस्ट में क्या है इंक्लूड किया गया है। एंड द नेक्स्ट स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं अभी, यानी 61 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं। मगर पहले इसमें कितने थे 66 आइटम्स थे, 66 सब्जेक्ट पहले हुआ करते थे, मगर अभी 61 सब्जेक्ट्स हैं और ये बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन किया है, लाइक पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं कि जिन पर सिर्फ स्टेट क्या है कानून बना सकती है, कानून को फॉर्म कर सकती है। एंड द थर्ड लिस्ट इज कंकरन लिस्ट। इट हैज़ 52 सब्जेक्ट्स इनोमेरेटेड अंडर इट। और गाइस कंकरन लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट आते हैं, जिनमें से कुछ को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। ये वो सब्जेक्ट हैं कि जिन पर स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर क्या है कानून बना सकती है। तो सिंपल ये कह सकते हैं गाइस कि देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अराउंड 100 सब्जेक्ट हैं कि जिस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट क्या है कानून को बनाती है। फिर उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट कि जिसमें 61 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें स्टेट कानून बनाता है। फिर उसके बाद आता है कंकरन लिस्ट कि जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर क्या है कानून बनाते हैं। सो दिस वर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। तो गाइज इन तमाम लिस्ट को मैंने विद एग्जाम्पल मेंशन किया है ताकि चीज़ों को समझना और अंडरस्टैंडिंग करना इजी हो जाए। सो नाउ हैव अ लुक एट द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गाइज लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो पॉइंट यूनियन लेवल से डिफरेंट है, और उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल सेम है। जिस तरह पार्लियामेंट में हमने लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस किया था, वैसे ही क्या स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल में भी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द पॉपुलरली इलेक्टेड मेंबर्स एंड इज द रियल सेंटर ऑफ पावर इन अ स्टेट। पहला पॉइंट रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को जाना जाता है इलेक्टेड मेंबर के तौर पर। मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव में जितने भी मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं, मुंतखब हुआ करते हैं। जिस तरह हमने लोकसभा में देखा था कि जो लोकसभा के एमपी होते हैं उनको आम जनता क्या है उसे इलेक्ट करती है, वोट करती है, फिर वो क्या है लोकसभा में आते हैं। ठीक इसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो भी लोगों के द्वारा ही इलेक्ट होकर असेंबली में आते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये स्टेट लेवल में क्या है रियल सेंटर कहलाता है पावर का। जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा में ज़्यादा पावर किसको है, लोकसभा को है, ठीक इसी तरह स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में ज़्यादा पावर किसको है, असेंबली को है, विधानसभा को है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एन असेंबली मस्ट टर्न एक्सीड 500 और इट्स मिनिमम स्ट्रेंथ फॉल बिलो 60। तो गाइज लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 500 है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर या ज़्यादा से ज़्यादा सीट कितना हो सकते हैं असेंबली में, 500 और कम से कम 60। तो जिस तरह हमने लोकसभा में देखा था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा का 550 और करंट में कितना है 543। ठीक इसी तरह यहाँ असेंबली में भी क्या है मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है 500 यानी 500 और मिनिमम क्या है 60। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, बट सम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन अलाउड टू हैव स्मॉलर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट इज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एट्सेट्रा। गाइस इस तीसरे पॉइंट में बेसिकली एक्सेप्शन को जिक्र किया गया है कि इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, जहाँ पर आबादी बहुत कम है, इस वजह से वहाँ पर वहाँ के स्टेट में अगर 60 से कम भी क्या है 60 से कम भी क्या स्ट्रेंथ हो सकता है वहाँ के असेंबली का। तो इसीलिए जो यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया है सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है और इस जैसे स्टेट में क्या है 60 से कम भी सीट हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है, आबादी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 से कम भी क्या है सीट होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड STs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गाइस लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा में SCs और STs के लिए क्या है रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, यानी कि SCs और STs को रिजर्वेशन दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में कि कुछ सीट हैं कि जिन पर सिर्फ SCs और STs के मेंबर ही क्या है उस सीट पर खड़े होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे।
और गाइस ये जो एससीज एसटीज़ के सीट को रिजर्व किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं फिक्स है, बल्कि ये टाइम टू टाइम जो है अलग अलग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये क्या है फिक्स किया जाता है। तो इस पॉइंट में यही है कि एससीज और एसटीज़ के लिए क्या है सीट को रिजर्व किया गया है, उस सीट पर सिर्फ एससीज और एसटीज़ ही मेंबर क्या है खड़े होंगे। And the next point, one member can be nominated by the governor of the Anglo-Indian community if not adequately represented. तो गाइस जिस तरह हमने लोकसभा में देखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को क्या करते हैं, टू एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के लिए, ठीक इसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर एक मेंबर को, यहाँ पर क्या है एक ही मेंबर को क्या है गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन फॉर एमएलएज इज सेम एज इलेक्शन ऑफ एमपीज। तो गाइज स्टेट लेवल में एमएलए होते हैं जिसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यूनियन लेवल पे क्या होते हैं एमपीज होते हैं जिसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो इनका इलेक्शन है और इलेक्शन का मेथड बिल्कुल सेम है। जिस तरह हमने लोकसभा में एमपीज के इलेक्शन को देखा था कि हर वो बंदा जो कि क्या हो 18+ का हो वोट दे सकता है और क्या है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक इसी तरह एमएलए में भी है कि जो 18+ का है वो वोट दे सकता है और इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो बिल्कुल क्या है इलेक्शन जो है बिल्कुल सेम है एमपीज का और एमएलएज का। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर हु हैव सिमिलर पावर्स एंड फंक्शंस एज लोकसभा। जिस तरह लोकसभा में स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, ठीक इसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, और इनका भी वही फंक्शंस और ड्यूटीज़ हुआ करता है जिस तरह लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का हुआ करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर इन स्टेट प्लेज सिमिलर रोल टू द प्रेजिडेंट इन द पार्लियामेंट। तो गाइज स्टेट लेवल पर गवर्नर होते हैं जिनका काम बिल्कुल सेम है जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ड्यूटीज़ है, जो फंक्शंस है, जो पावर्स यूनियन लेवल पर हैं, ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पर गवर्नर के पास भी सेम पावर्स सेम फंक्शंस हुआ करते हैं। तो गवर्नर को हम सेपरेट में डिस्कस करेंगे, जब हम सेपरेट में इस पर वीडियो बनाएंगे वहाँ पर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट को मेंशन किया है रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली, जो पॉइंट यूनियन लेवल से क्या है डिफरेंट है, और बाकी के चीज़ों में क्या है सिमिलैरिटी है। जिस तरह एमपीज़ को इलेक्ट किया जाता है, ठीक इसी तरह एमएलएज को भी क्या है स्टेट लेवल पर इलेक्ट किया जाता है। तो इसे समझने के लिए आप मेरे उन वीडियोस को रेफ़र करें जहां पर मैंने लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है, ताकि यहां पर स्टेट लेवल पर चीज़ों को समझना ईजी हो जाए। तो गाइस आज का टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।